नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हर सप्ताह की तरह हम आपके सामने कोई एक नए विषय को लेकर आते हैं जिस पे हम चर्चा करते हैं। ये वो विषय है जो विषय आमतौर पर आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ विषय होता है, लेकिन इस बार हम आपके सामने सिर्फ विषय ही लेके नहीं आए हैं, हम व्यक्ति को भी लेके आए हैं। वो प्रमुख 4 महारथी जिन्हें मैं समझता हूं कि मीडिया जगत के काफी शोहरत प्राप्त लोग हैं, आज हमारे साथ एक ही मंच पर उपस्थित हुए हैं। एंड दिस इज अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर दिस प्लेटफॉर्म दैट वी हैव 4 stalwarts belonging to different media houses but coming together on one platform sharing their views with you। साथ में हमारे साथ कुछ आम नागरिक स्टूडेंट्स भी हैं जो समय समय पर उनसे प्रश्न करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि रोल ऑफ मीडिया, बदलते माहौल में समय के साथ साथ आज मीडिया का महत्व बहुत हो गया है। बचपन में हमें हमारे ऊपर निगरानी माँ बाप रखते थे और हम कोई भी गलत काम करने से डरते थे। फिर स्कूल पहुंचे तो वहां टीचर्स की निगरानी में रहे, क्योंकि वहां भी ये भय था कि कहीं टीचर हमें पनिश ना करे हमारे रॉन्ग डूइंग्स पे। समय बदलता गया और धीरे धीरे हम बड़े हुए और जब हम एक समाज में प्रवेश करते हैं सामाजिक दायित्व के साथ, तो हम पर तीसरी निगाह और चौथे पिलर के रूप में मीडिया मौजूद होता है, क्योंकि हम कोई काम गलत ना करें। वी शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। दे डू नॉट स्टॉप अस बट दे पुट एन आई ऑन अस एंड दे आर द बेस्ट सीसीटीवी कैमरा ऑन सोसाइटी। और ये 4 सीसीटीवी कैमरा आज हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊं श्री शंकर दुबे जी से, जो ईटीवी से संबंध रखते हैं और हमारे बीच मौजूद है। बहुत प्रखर और मुखर, आप अभी सुनेंगे इन्हें, हम इनसे भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आजम खान जी हैं। एवरीबडी नोज हिम, ही हैज बीन एन इंस्टीट्यूशन इन दमोह, अपने आप में एक संस्था है। आप डीसीएन से जुड़े हुए हैं और साथ में वर्तमान में आप एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं। आप दोनों हमारे इस मंच पे मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है। साथ में हम कई सारी बातें करेंगे। श्री ओपी सोनी जी हैं। Nobody is there who does not know him. Everybody knows him. और बहुत मुखर एक पत्रकार के रूप में इन्होंने अपने को दमोह में स्थापित किया है। डिजिटल दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं एंड वी ऑलवेज नो हिम। हम आजकल ये मीडिया में विशेष रूप से कई सारे अपने रील्स के माध्यम से भी हमें संदेश देते रहते हैं। एंड देन फाइनली हमारे बीच में मनीष सोनी जी। मनीष सोनी जी, एवरी डिबेट ही इज विथ अस और हम अपने डिबेट में उनके साथ होते हैं। बंसल न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। ये 4 बड़े मीडिया हाउस आज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही रेयर संयोग है, ऐसा होता है। साथ में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स में हमारे पास यशस्वी हैं, कसक है, अदिति है, शिवम है, प्रियांशु है और सुमित है और हरी है। ये समय समय पे प्रश्न करेंगे। तो सीधे चलते हैं हम अपने अतिथि की ओर। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे मंच पे आप आए और सुबह सुबह आपने हमें समय दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि रात भर आपका काम चलता है, शहर पे निगाह रहती है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है दमोह के विकास में। विकास में योगदान इस रूप में रहा है कि आपकी निगाह रही है कि विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले आजम खान जी से जानना चाहेंगे कि आपका अपना अनुभव इस दमोह के विकास में क्या रहा है। आजम खान जी। देखिए, बदला दौर है, बदला राजनीतिक पार्टियां बदली हैं, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन जो तरीके हैं वो भी बदल गए। जैसे पहले विकास का मुद्दा अगर हम उठाते थे किसी भी विषय को लेके, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती थी और जन प्रतिनिधि भी सजग रहते थे और साथ साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनको कोई बात बताई जाती थी। ऐसे विकास के मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं तो वो उस पर सुनवाई होती थी और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, क्योंकि इतना बड़ा मीडिया हाउसेस हैं, कई तरह की प्रशासनिक अधिकारियों को भी परेशानियां होती हैं, जो अपने खुद के काम देखना हो, फिर कहाँ कहाँ देखें, क्या क्या करें। तो जो दौर पहले था वो अब नहीं है। उतनी एक्टिविटी ना तो जनप्रतिनिधि में है और ना तो प्रशासनिक अधिकारियों में। तो कुछ गिरावट आई है और विकास जिस तरह से होना चाहिए और जो जन सामान्य की जरूरतें हैं
वही विकास है। मुझे लगता है कि जो आवश्यकता है अगर वो जनता की पूरी हो तो हम समझते हैं कि विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर विकास सिर्फ नाम का हो रहा है, पैसे खर्च करने का हो रहा है और नाम और वाहवाही लूटने के लिए होता तो उसे हम विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न जो है हमारा, और वो प्रश्न हम मनीष सोनी जी से जानना चाहेंगे। मनीष जी, जैसा मेरी समझ बताती है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे मीडिया हाउसेस आ गए और बहुत सारे पत्रकार आ गए। इसमें वो जो पहले से चले आ रहे हैं उनका रोल कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका डबल रोल है, एक नए पत्रकारों को गाइड भी करना, उनको दिशा निर्देश देना और साथ में सवालों के माध्यम से शासन प्रशासन पर ध्यान भी रखना। सर, ये बात मैं बहुत दिन से कहना चाह रहा हूँ, जो प्रश्न आपने किया है कि वर्तमान में जितने भी न्यू कमर्स हैं, जो इस फील्ड में नए नए लोग आए, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ग्लैमर है, इज्जत मिलती है, कलेक्टर, इसके अलावा मंत्री संतरी सब उनको इज्जत देते हैं। ये आपकी कमाई नहीं है, ये जो हमारे सीनियर रिपोर्टर रहे हैं, जिन्होंने कहना चाहिए हम देशी भाषा में शुद्ध बैंड बजाई है, उनकी जो परिणति है कि आज हम लोग को इज्जत मिल रही है और सम्मान से हम लोग को बैठाया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। जो कहना चाहिए पीठ पत्रकारिता अब शुरू हो गई है, खासतौर पर जो नए लोग आए उनको लगता है कि यही पत्रकारिता है कि अधिकारियों के पास जाना, उनके पक्ष में खबर लगाना और उनसे सुविधाएं देना। ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहा है, ये पत्रकारिता नहीं है। ये और आप ये करोगे तो आने वाली पीढ़ी को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो आज आपको मिल रहा है। आपको मिल रहा है आपके पूर्वजों की वजह से, जो आपके सीनियर रिपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं बहुत संभल के, बहुत सोच समझ के, पूरी गरिमा के साथ इस प्रोफेशन को करने का है, नहीं तो प्रोफेशन का जो अस्तित्व है और प्रोफेशन की जो इज्जत है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओपी सोनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी पत्रकारिता का माहौल आज दमोह में हम देख रहे हैं, इसमें काम करना थोड़ा कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि आपका मीडिया हाउस का भी आप पर प्रेशर होता है और आपकी निजी इच्छाएं भी होती हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि किसी घटना पे आपका रिएक्शन व्यक्तिगत रूप से अलग होता है, लेकिन मीडिया हाउस क्या ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही आपसे चाहती है, या फिर आप स्वतंत्र हैं अपने कार्य में? इसमें जो मेरे अनुभव रहे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हम पूरा सच यदि दिखा दें या छाप दें तो थोड़ा सा चीजें अनबैलेंस होती है। एक बार एक दमोह की घटना थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी व्यक्ति का जिक्र करूंगा। किसी एक व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी से कुछ विवाद हुआ और उन्होंने उसको, और उन्होंने भी उसके साथ कुछ बदतमीजी कर दी, FIR दर्ज हुई, वो जेल चले गए। लेकिन चूंकि एक समाज उनका बड़ा वर्ग था, वो केवल खबर उस समय मैंने अकेले उसमें लगाई जो एक्चुअल चीज थी, लेकिन उस पर शिकायतें शुरू हो गई। तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं करना है। मैंने कहा सर, वो सही है, वो दिख रहा है जो प्रमाण है। तो उन्होंने ये मुझे सुझाव दिया था कि हर बार आपके प्रमाण या आपकी सत्यता जरूरी नहीं है कि हम पूरी दिखा दें, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो हमारा पाठक है, अखबार में पाठक है, यहाँ व्यूअर्स हैं, तो हम उनको नाराज नहीं कर सकते। तो उसको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ये चीजें समय के हिसाब से आती हैं। शुरुआत की जो पत्रकारिता थी, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा था कि पत्रकार शब्द जो 4 अक्षर का शब्द है, इसकी परिभाषा है पा से परेशान, त्रा से त्रस्त, का से कारावास जाने को तैयार, और रा से रस्म और रिवाज से दूर जी। ये 4 शब्द है। मतलब आप हर समय परेशान रहेंगे कि खबर कहाँ से मिले क्या, क्योंकि सुबह मॉर्निंग मीटिंग, शाम को इवनिंग मीटिंग, दिन भर की झंझट, ऐसा लगेगा साला जेल चले जाए, को कारावास जाने को तैयार, पास से परेशान, त्रा से त्रस्त, दिन भर आप खबरों के लिए त्रस्त रहोगे, कारावास जाने की, और रस्म रिवाज से दूर। मैंने अपने पत्रकारिता में जब 2007 से मैंने एक्चुअल वर्किंग शुरू करी, प्रिंट से शुरुआत की थी, तो सिखाने का क्रम भी चलता था संस्थानों में, अब वो बंद हो गया। तो उस समय आपके किसी रिश्तेदार में, किसी बहुत करीबी के यहाँ कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, तो सब जाते थे, अपन नहीं जा पाते थे। तो वो चीजें भी समझ में आई कि अगर ये काम एक्चुअल ईमानदारी से आपको करना तो वहां पे हमें दूर रहना, वो चीजें छोड़नी पड़ेगी, तब समाज में आपको इज्जत मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। शंकर दुबे जी, आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे। पत्रकारिता आजकल एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल वर्क है। जैसे मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर्स बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज वो किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ट्रीटमेंट। उसी तरह से टीचर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो प्रोवाइड करते हैं, जो एजुकेशन देते हैं, उसका इनफैक्ट एंड टू एंड रिजल्ट क्या है,
उसका इम्पैक्ट क्या है। उसी तरह से पत्रकार एक दिन में 1 घंटे में पूरी दुनिया के दिमाग को बदल देता है। जैसे डॉक्टर व्यक्ति को स्वस्थ करता है, शिक्षक किसी का करियर बनाता है, उस तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमें दिया जा रहा है। तो लिखने से पहले और दिखाने से पहले क्या हम ये महसूस करते हैं कि ये मेरा दायित्व है कि जनता, रीडर्स उस चीज को सीख जाए और समझ जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, और मैं अपने तीनों साथियों की एक एक बात रखना चाहूँगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अब गिरावट आ रही है, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब कोई तालाब या कुआं खाली होता है तो उसमें एक तरफ से पानी खाली नहीं होता, उसमें चारों तरफ से वो नीचे जाता है, चारों तरफ से गिरावट आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो 3 और पिलर है उनमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। राइट। तब तो मीडिया में गिरावट। दूसरी चीज जो मनीष भाई ने बोली, वो अभी एक स्टूडेंट्स ने सवाल किया था तो मैंने बताया भी था कि पत्रकार जो होता है वो सेलिब्रिटी की तरह लोगों का एक आइडल होता है। आप किसी चौराहे पर खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या वार्तालाप है, वो सामने वाला इसको देखता है, समझता है और आपका एक परसेप्शन बनता है। तो मैंने कहा पत्रकार की जब कोई व्यक्ति इस फील्ड में आता है तो उसकी आप ये समझिए कि जो व्यक्तिगत उसकी लाइफ होती है वो नहीं रह जाती, उसको हमेशा चेतन अवस्था में रहना होता कि हमारी एक एक क्रियाकलाप पे कोई ना कोई दृष्टि है किसी ना किसी की, और लोग देखकर ही वैसा सीखते समझते हैं। तो हमें अपनी, जब हम बोलते हैं या जब हम कोई खबर लिखते हैं तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि कोई ऐसे शब्द ना हो कि जिससे समाज में एक गलत संदेश जाए, बिल्कुल, जिससे समाज में विद्वेष, वैमनस्यता फैले। हम अपनी बात को प्रभावी तरीके से अच्छे और गरिमामय शब्दों में रख सकते हैं ताकि लोगों पे उसका असर भी जाए और उसका एक सकारात्मक परिणाम निकले। तीसरी बात ओपी भाई जी ने भी बोली, वो बड़ी बात है कि पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है कि दबाव ज्यादा हो गया है। ये बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था कि किसी भी चीज की कॉस्ट उतनी होती नहीं थी। एग्जाम्पल, जब मैंने नवभारत से पत्रकारिता स्टार्ट की तो अखबार सस्ता आता था, उसमें ग्रांट मिलता था, तो बहुत दबाव नहीं थे। किसी को कोई एडवर्टाइज या किसी सर्कुलेशन या किसी चीज के लिए उतने प्रेशर नहीं दिया था। उसका केवल एक काम था कि यदि रिपोर्टिंग कोई व्यक्ति कर रहा है तो आप रिपोर्टिंग ही कीजिए, बिल्कुल सही, बाकी दूसरी चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए ताकि आप फोकस कर सकें कि आपकी खबर क्या है। ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हम कुछ व्यक्तिगत ऐसे जगह काम नहीं कर सकते या कुछ भी जहाँ पे हमें लगता है कि हम इसको छोड़ दें, क्योंकि हाँ, रस्म रिवाज से तो दूर रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें फिर दिक्कतें आती हैं कि हमें एक और चीज साथ में आप सभी लोगों से जानना चाहेंगे कि इतने वर्षों की पत्रकारिता के बाद मैंने देखा कि आपने किस तरह से सुबह से शाम और रात, पूरी रात जाग जाग के करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है एट द एंड ऑफ द डे जब रात में आप सोने जाते होंगे कि कलम तो हमारी है लेकिन स्याही किसी और का है, कलम तो हमारी है, उंगलियां कोई और चला रहा है, यानी इसके पीछे ताकत कुछ और होती है। और ये सोचकर शाम के समय में हमें बहुत ज्यादा अपने जीवन से डिप्रेशन होने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था और ऐसा करना पड़ रहा है। आजम भाई, आप इस पे अपना कमेंट दें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई बार ऐसी बात होती है कि खबर हम कुछ बना रहे हैं, हमारा व्यू कुछ था, मैंने मटेरियल पूरा इकट्ठा किया, सब विजुअल्स भेजे, बाइट्स भेजी, सब बताया, स्क्रिप्टिंग की, लेकिन जब चैनल में जाती है तो कुछ और बन के आ जाती है, खबर चलती है, तो मैं खुद देख के हैरान हो जाता हूँ कि वास्तव में यहाँ हमारी कमी रह गई थी। ये चीजें चैनल्स की कमी है, चैनल्स ये चीज समझ नहीं पाया। अगर नहीं समझ में आती थी तो उनको पूछ लेना चाहिए। लेकिन मैं एक साथ में पूछूंगा, क्या यही कारण है कि लोग अपने चैनल्स के साथ साथ अपने पोर्टल्स भी चला रहे हैं ताकि अपनी बात को भी वो रख सके? क्या आपको ऐसा लगता है सुनी जी की ये अभी जो ट्रेंड चला है ये हो सकता है, मतलब मैं भी मानता हूँ ये बात पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि बहुत सारी चीजें, मतलब अखबार जो हमारे संस्थान है वो अलट पलट कर देते हैं खबरों को। हाँ, आपकी समझ है, यदि आपने अच्छे लोगों से सीखा है तो फिर आप वो समझ जाएंगे कि ये हमारी खबर में यहाँ गड़बड़ी हो गई, ये नहीं होना था।
आम लोग बहुत कम चीजें समझ पाते हैं कि हो क्या गया एक्चुअली, उनको जो दिखता है उसको उसमें मजा ले लेते हैं वो। मनीष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे नए पत्रकार आ रहे हैं, क्या उनके लिए एक संदेश जो आप लोग देना चाहो वो क्या है? क्योंकि अनुभव उनके पास नहीं है, तो क्या ऐसा लगता है कि उनको पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त करके उसके डूज एंड डोंट्स को जानकर फिर उनको इस फील्ड में, क्योंकि ये बहुत दायित्वपूर्ण वर्क है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाने वाला वर्क है। सर, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जहाँ सारे सीनियर्स बैठे हैं, आज तक इनको इनकी कलम के आधार पे कोई नहीं फंसा पाया। बिल्कुल। जो नए पत्रकार आ रहे हैं, आए दिन किसी न किसी पे केस बन रहे हैं, कोई किसी मामले में आ रहा है, लेकिन आप सीनियर्स को देखो, उनको पता है कि मुझे कहाँ लिखना है, कितना लिखना है, क्यों लिखना है। क्यों आप लोगों के यहाँ वर्कशॉप क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप लोग सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, इस शहर में विकास में आपका योगदान है, तो वर्कशॉप ऐसा। इसका जवाब शायद मैं देना चाह रहा हूँ। एक्चुअली है क्या, अभी जो पत्रकारों को लेकर जो ग्लैमर चल रहा है, जो नई पीढ़ी आई है, मतलब ज्यादातर लोग तो जिनने बीजेएमजे किया ही नहीं वो पत्रकार बन गए हैं। तो पहले तो इसमें आने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी आ सकता है। आज हमारा मन है किराने की दुकान चला रहे, कल पत्रकार बनना है तो बन जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज, टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है आपके, तो वो सबसे बड़ी समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। जब आपको ज्ञान ही नहीं है और आपने पता चला किसी नेता या किसी अधिकारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 20 क्वेश्चन किए केवल इसलिए कि यहाँ बैठे लोग या किसी के वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज पहुंच जाए, तो शहर में माहौल आपका बने के साथ आप बहुत अच्छा पूछते हो, लेकिन आप लिखोगे कहाँ, दिखाओगे कहाँ? बिल्कुल सही, आप लिखोगे कहाँ, दिखाओगे कहाँ? एक और चीज जानना चाहेंगे, आपका काम, अभी मैं आप लोगों से भी प्रश्न की ओर चलूंगा, इसके बाद एक प्रश्न और ले लूं, चारों के आंसर्स में ले लूं। आपको ऐसा लगता है कि पत्रकारिता महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि करप्शन बढ़ गया है? यदि करप्शन बाजार में कम होता, यदि किसी प्रकार से भ्रष्टाचार कम होता, तो आपके दायित्व व काम भी थोड़े कम होते, लेकिन बोझ ज्यादा है। कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, कहीं अन्य संस्थाओं में, हर जगह आपको देखना पड़ता है क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। ऐसा शंकर जी, पहले आप इसका आंसर दें। जो करप्शन की बात कही, तो करप्शन को अब लोग शिष्टाचार मानने लगे हैं। सपोज दैट आप किसी ऑफिस में जाते हैं और आपका काम थोड़ा क्रिटिकल है, तो जो करवाने वाला व्यक्ति, उसको लगता है कि मैं पैसे दूंगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा कि अब मेरा काम हो ही जाएगा, और नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं डाउट बना देता है। दूसरी चीज जो ओपीआई बात बोली कि आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जब आपके सारे संस्थान जो है, जब आपको प्रशिक्षण नहीं देंगे, आप किसी फील्ड का नॉलेज नहीं होगा और आप खुद से किसी चीज को करेंगे, तो आपको पता नहीं होगा कि हमको करना क्या है। हर चीज का एक बाइलाज होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि हमको कैसे चलना, हम कार्य चलाते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, रूल होता है। बिल्कुल। तो इसी तरह पत्रकारिता का भी अपना एक पूरा परफेक्ट जो है बाइलाज है। तो मुझे लगता है कि जो नए लोग हैं वो ग्लैमर की तरफ आकर्षित होकर ना आए, अपना दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर संवेदना है, तभी है। आजम भाई, करप्शन बढ़ा है इसलिए पत्रकारिता का बोझ बढ़ गया है। बिल्कुल, करप्शन हर क्षेत्र में, आप स्वास्थ्य विभाग देखें, शिक्षा देखें, स्कूल है, या अब अधिकतर बात आती है, लोग कहते हैं कि पुलिस जो भारत की है या मध्य प्रदेश की पुलिस है बड़ी करप्ट है, लेकिन पुलिस से नाता किसका है? पुलिस से किसका नाता पड़ता है? मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया की पुलिस है उसमें करप्शन बहुत कम है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा जो मजबूत है, क्योंकि उससे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। पुलिस से किसका नाता है? मुझे लगता है जीवन में आपका कभी पुलिस से नाता नहीं जुड़ा। ये काफी महत्वपूर्ण बात हमारे आजम भाई ने कही कि आम जनता का नाता शिक्षा से, स्वास्थ्य से है, आम जनता का नाता पुलिस से नहीं है। इसलिए यदि कहा यह जाए कि पुलिस में करप्शन है तो शायद ये बात गलत है, ज्यादा उन विषयों से है जो जिन विषयों से आम जनता का हर दिन का नाता है। जब हम ग्रामीण इलाके में जाते हैं, देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग की क्या दुर्दशा है। जब हम उसके पन्ने पलटाते हैं, पीछे देखते हैं, तो लाखों रुपया बिल्डिंग के साफ सफाई के लिए, उसके डेंटिंग पेंटिंग के लिए, कामों के लिए निकाल लिया गया, लेकिन कुछ नहीं लगा। बिल्डिंग वैसे की वैसी बदतर है। अच्छा, इन सिलसिलों में मैं एक प्रश्न दिल से जानना चाहता हूँ, क्या कभी आपके पत्रकारिता के अनुसार कभी उन लोगों को हाईलाइट किया गया जो गुड न्यूज है, गुड पीपल है? जाहिर तौर पर इन चीजों सिर्फ करप्शन पे नहीं, अच्छे लोग और अच्छे काम करने वाले लोग, बिल्कुल इन चीजों पर फोकस होना चाहिए। और अगर कोई अच्छा काम करता है
उसको मीडिया को भी तवज्जो देना चाहिए, जी। लेकिन हाँ जितना पहले देता था उतना मीडिया भी तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि शायद उनकी व्यूअरशिप उतनी कम हो, उनका पाठक संख्या कम हो। लेकिन जिस तरह से एक अभी अपन दमोह का नाम लेंगे, एक गांव है यहाँ का जिसको मॉडल गांव कहा गया है, वो पूरी की पूरी देन मीडिया की है। मीडिया ने वहां पहुंच के बताया कि वहां के गांव के लोग कैसे हैं, उनका स्वच्छता से कैसा नाता है, खेती से कैसा नाता है, उनका शिक्षा से क्या नाता है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का उत्साह है। तो आज वो सिर्फ मीडिया की देन है कि आज वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर दमोह के गांव। ये बात बिल्कुल सच है कि मीडिया की ही देन से व्यक्ति, संस्थाएं, समाज बड़ा होता है, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे गुण मौजूद होते हैं जिस पे मीडिया का निगाह नहीं जाता। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जैसे विश्व युद्ध मीडिया की बदौलत, प्रेस के बदौलत हो गए, क्योंकि जब खबरें बनाई गई वैसी तो युद्ध हुआ, और कई आम व्यक्ति खास बन जाता है मीडिया की बदौलत। और इसलिए आज हम कुछ अपनी आम जनता के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और जानना चाहेंगे कि आप में से कोई प्रश्न करना चाहेगा। हमारे पास 4 स्तंभ मौजूद हैं यहाँ पर। प्लीज आस्क क्वेश्चंस करें। सर, हाँ। मेरा सवाल तो प्लीज सोनी सर जी से है। हाँ। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो मीडिया है उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए या उस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, किसी तरह से दबाव बंधन होने चाहिए, या पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए? देखिए, किसी की निजता को भंग करना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं। कई बार व्यूअरशिप के लिए या लोगों को ये बताने के लिए कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं, किसी भी घटनाक्रम पे हम जब कवरेज करने जाते हैं तो हम खोजने लग जाते हैं कि कुछ नया, क्योंकि हमें ऊपर से भी प्रेशर रहता है जी। वहां हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी की प्राइवेसी भंग कर रहे हैं जी। उस पे जरूर अंकुश लगना चाहिए मेरे हिसाब से, कि एक दायरा फिक्स हो, एक नियम कायदे बने के साथ, क्योंकि मीडिया के पास हर सवाल का जवाब होता है जी। सब पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग होते हैं, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी बुद्धिमान होते जी, जी। तोड़ निकालते हैं। तो वो लिखित में चीजें हो कि ये क्राइटेरिया है, इसमें आपको नहीं जाना चाहिए। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि मीडिया पर्सन होने के बाद भी कि ये चीजें नहीं होनी थी इस खबर में, लेकिन वो हो जाए। बिल्कुल। कोई और प्रश्न करना चाहे? हरी सर, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। हाँ। सर, जैसे कि हमारे शासन और प्रशासन के द्वारा किए गए काम, मूलभूत काम, जैसे सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य एंड पानी, सर इनमें सर कैसे कोई कमी होती है? तो जैसे आज हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सर कुछ ऐप सर इंस्टीट्यूट करती है पब्लिक के लिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो इन पे फोटो खींच के डालें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सर ऐसा कुछ होता नहीं है। सर क्यों ना सर मीडिया उन चीजों को क्यों नहीं दिखाती जो कि सरकार की पब्लिक दिखाए? मीडिया बिल्कुल आपका कहना सही है। पुलिस प्रशासन सबके अपने अपने काम है, सबने अपने अपने कामों को समेटने के लिए और जल्दी से जल्दी सूचना हमारे तक कैसे पहुंचे और हम कैसे उन पर, प्रशासन की मंशा रहती है कि हमें उन चीजों को सॉल्व करना है जो जनता की परेशानी है। जैसे कि सड़क पे गड्ढे हैं, उसकी फोटो डाल दीजिए आप, लेकिन फोटो डालने से अकेले क्या होगा? जब अधिकारियों के पास बजट होगा, उसका पैसा होगा उतना, तो वो खर्च कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो सिर्फ फोटो देखते हुए रह जाएंगे। मीडिया का भी ये काम रहता है, हम लोग भी दिखाते हैं कि सड़कें खराब हैं यहाँ की, यहाँ पानी की समस्या है, इस एरिया में पानी नहीं आ रहा है, बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आ रही है। तो ये एक मूलभूत आवश्यकता तो है लोगों की, लेकिन उसको उस तक नहीं पहुंच पा रही, जो आम जनता उस तक नहीं पहुंच पा रही। इसकी सूचनाएं भी देते हैं हम लोग, पब्लिक भी देती है और मीडिया भी देती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, उनके पास फंड का अभाव होता है। अगर पैसा है उनके पास तो पर्याप्त तत्काल कार्रवाई करते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। जब पैसा ही नहीं होगा तो कहां से ले आएंगे? तो ये दिक्कतें होती है। कार्रवाई होती है, बराबर से होती है, लेकिन बस सबसे बड़ी बात फंड किया। शिवम सर, मेरा आप सभी से प्रश्न है कि सर जैसा भी ऑफिसर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, तो क्या आप लोग लगता है कि पैसा और पावर मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, कर सकता है? ये आपका सवाल जो है बहुत सही है। एक्चुअली क्या है कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज पहले मानसिकता होती थी, पत्रकारिता या जो मीडिया है उसका मिशन होता है कि हमको समाज के लिए काम करना। अब कहीं ना कहीं पर एक पॉलिटिकल प्रेशर तो है, लेकिन पूरी तरह से प्रेशर है ये सही नहीं है। हमने जब कोविड-19 था तब भी ये देखा
कि कई सारे मीडिया हाउसेस पर सेंसरशिप लगाई गई। कारण ये था कि उन्होंने उस चीज़ को उजागर है, सब जगह थोड़ा बहुत है, पूरी तरह है, इस बात को मैं नहीं मानता सही। लेकिन हाँ, मीडिया की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि वो यदि उसके पास तथ्य हैं, प्रमाण है, तो वो अपनी बात पब्लिक तक रखे, प्रशासन और प्रशासन और शासन तक भी रखे। कोई और प्रश्न आप लोगों में से करना चाहेगा? प्रियांशु। आपसे ये है कि मीडिया द्वारा देश के स्थानीय मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों को देश के अंदर के जो मुद्दे हैं, देश के अंदर के जो मुद्दे हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो देश के, उसको अनदेखा करके उन मुद्दों को सामने लाया जाता है जो मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं है। सर, जहाँ तक ये प्रश्न हमेशा ही उठता है मीडिया के ऊपर कि उसमें सेंसरशिप जो पत्रकार और मीडिया हाउस खुद कर रही है, ऐसा नहीं है सर। मीडिया झूठ नहीं दिखा सकती, क्योंकि मीडिया डिपेंड किस पे? ऑडियंस पे डिपेंड। पेपर में देखा है तो सर्कुलेशन पे डिपेंड है, डिजिटल में देखा जाए तो उसके जो हिट्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, उस पर डिपेंड है। अगर वो नहीं मिलेगी तो मीडिया हाउस ट्रैक कर जाएगा, खत्म। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति पहले होती है, हाँ, लेकिन मीडिया हाउस के प्रति भी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर हम कहाँ से चलेंगे? तो झूठ तो नहीं दिखाया जा सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ अर्ध सत्य कई बार दिखाया जाता है। अच्छा, ये अर्ध सत्य भी इसलिए कई बार दिखाया जाता है कि जो बाकी का हिस्सा का सत्य है वो दिखाना शायद मस्तिष्क पे गलत प्रभाव डाले। इस कारण से भी अर्ध, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि यदि कोई एक्सीडेंट का केस है तो एक्सीडेंट के केस को पूर्ण रूप से मीडिया नहीं दिखाती है, उसको कहीं ना कहीं ब्लर करके दिखाती है, क्योंकि उसका माइंड पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा रीडर्स का। तो शायद मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा अच्छे से समझती है। अखबार में किसी सुसाइड टंगे हुए व्यक्ति की फोटो देख रहे हैं, बिल्कुल मुफ्ती, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? किसी विवश चेहरे को आपको वो चीजें अवॉइड करेगा। नहीं सर, ये हुआ है, लेकिन बहुत देर हुआ है। 9/11 जो हुआ था, 9/11 में हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन आज भी आप बता दें कि जब से आज तक किसी भी एक भी भीभत्स जो फोटो है, वीडियो है, वो विदेशी मीडिया ने चलाया। लेकिन आजम भाई, ऐसा था तो कोविड में क्यों दिखाया? भारतीय मीडिया ने कोविड में ऐसे बहुत सारे चेहरे दिखाए जो कि बहुत विभत्स थे और विदेशी मीडिया की बात कर रहा हूँ कि 9/11 के बाद किसी ने वो एक भी चीज नहीं दिखाई। हाँ। लेकिन फिर क्या हुआ, इंडिया में भी धीरे धीरे समझ आई लोगों में, मीडिया में भी समझ आई, लेट आई। लेकिन हाँ, अब हम लोग भी इस तरह के वीडियो भेजते हैं जब, तो मना कर देते हैं या ब्लर करके दिखाते हैं, या हो सकता है तो नहीं दिखाया। आजकल देखने में आ रहा है लगभग 1 साल से इस तरह के भीभत्स जो चेहरे हैं उनको ना दिखाया जाए, उनको नहीं दिखाया जाए। एक चीज और है सर कि जैसे बोला कि भीभत्स चेहरे या किसी तरह की कोई ऐसी चीज जो गलत इम्पैक्ट डाले रीडर्स पे, तो मेरा मानना ये है कि मीडिया का काम लोगों को जागरूक करना है, वो जागरूक करे, लोग अवेयर हों उसके प्रति। हाँ, ये बात सही है कि वो जो चीजें हैं वो लोगों पे एकदम से बहुत गहरा मनस्तर तक प्रभाव डालती हैं, तो वो चीज़ों का तो बाइकाट होना चाहिए। और हम लोग इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो किसी तरह तो उसकी विजुअल को हम या तो ब्लर कर देते हैं, दिखाते नहीं। हमारी जानकारी ये होती है कि आप सतर्क कैसे रहें, आपके साथ गाड़ी चलाते समय या किसी तरह की किसी कारवश कोई घटना ना हो, तो उसको हम जागरूक करने का एक काम करते हैं। लेकिन लोग उसको गलत डायरेक्शन में ले जाते कि ये चीज उन्होंने दिखा दी। बिल्कुल, तो उसमें भी थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल सही। आप लोगों में से कोई और प्रश्न करना चाहेगा? यस, यशस्वी। सर, मैं अभी आज के समय में जो सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है, मैं जानना चाहती हूँ क्या सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अफेक्ट करता है क्या? क्योंकि पहले तो हम टीवी और पेपर में न्यूज पढ़ते थे, लेकिन आज की जो यूथ है वो सोशल मीडिया में, तो क्या वो अफेक्ट? मैं आजम भाई से इसका आंसर लूंगा, लेकिन एक चीज, आजकल हर मीडिया सोशल मीडिया हो गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपने वाली चीज भी सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, आ जाते हैं। ये आजम भाई सब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया ने काफी हद तक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को हस्तक्षेप किया है उसमें। जब सुबह हम अखबार पढ़ते हैं और कोई चीज देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तो लगता है बड़ी पुरानी घटना है। एक वाकया है परसों का कि एक व्यक्ति है जो सिर के ऊपर बाइक रखते देखा हाँ, चला जा रहा है, वो क्रॉस कर रहा है, लेकिन सबको उस जो वीडियो है उसने आकर्षित किया। हाँ, बिल्कुल।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लगभग हर चैनल ने उसको दिखाया, प्रिंट मीडिया ने भी कुछ ने दिखाया, वो दूसरे दिन दिखाया। जब दूसरे दिन हम अखबार पढ़ते तो ये लगता कि ये बहुत पुरानी खबर है, और सोशल मीडिया से ही वो वायरल हुई चीज। अच्छा, वो पुरानी खबर थी? बिल्कुल नहीं, नई खबर थी, वो पुरानी न्यूज़पेपर ग्रामीण अंचल के व्यक्ति ने उस वीडियो को बना के दुनिया भर में फैला दिया, और हर चैनल ने उसको किया, और उसको बड़ी चुटकी लेके भी देखा, लोगों ने उसकी नेगेटिविटी भी देखी, पॉजिटिविटी देखी, हर चैनल का अपना नजरिया। एक बहुत बढ़िया चीज यहाँ आजम भाई कह रहे हैं कि जब कोई एक चीज ऐसी दिखाई जाती है तो प्रश्न ये उठता है कि किस रूप में इसको दिखाया जा रहा है। कहीं आप नियम कानून की बात करें तो कहेंगे कि ये गलत दिखाया जा रहा है, ये गलत है। कभी आप अप्रिशिएट करते हो कि एक बाहुबली के रूप में ताकत में वो स्वयं का काम कर रहा है। तो इस तरह से मीडिया का ये रोल तो हो ही जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, आप किस रूप में उसको लेते हो। आप लोग में से कोई और प्रश्न करना चाहेगा जल्दी से? यस, कर सकते। आप सभी के अनुसार मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है समाज में? देखिए, मीडिया एक दर्पण है, जो एक हमें शायरी है सर किसी की कि मैं तो आईना हूँ, सच दिखाऊंगा जरूर, बिल्कुल, जिसे तकलीफ हो मेरे सामने से हट जाए। मीडिया का रोल शुरू से लेके आज तक सिर्फ दर्पण की तरह होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, उसमें गिरावट नहीं होना चाहिए। जो वास्तविकता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर किसी ने देखा है तो वो मीडिया ने देखा। वो चाहता है कि पूरी दुनिया को मोर को नाचता हुआ दिखा दिया जाए। तो ये दायित्व मीडिया का है कि अगर कोई उस तक नहीं पहुंच पाया है, खबर में सच्चाई है, खबर में अच्छाई है, खबर में बुराई है, तो उसको एज इट इज पेश करना चाहिए। लेकिन आजकल कई तरह की ऐसे ऐप आ गए हैं जिनके थ्रू, एडिटिंग के थ्रू उसको ग्लैमराइज करके कराए। लेकिन वास्तविकता ये है, जो सब्जेक्ट जाना चाहिए वो पहुंचना चाहिए जनता तक। जो आपने देखा है वही आपको दिखाना, जनता तक पहुंचे। कोई और प्रश्न आप लोगों में से करना चाहेगा? एक लास्ट प्रश्न, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो यस, अदिति पहले आप कर ले, फिर प्रियांशु आप कर लेना। सर, आमतौर पर ये देखा जाता है जब देश में कोई नई घटनाएं घटित होती हैं तो मीडिया द्वारा उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, पर कुछ समय बाद सडनली वो दब जाती है, उसे दबा दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया को एंड टू एंड वर्क करना चाहिए? मतलब मीडिया को फॉलो होना चाहिए, आपको कहना फॉलो होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, और ये जरूरत है। लेकिन आजकल फॉलो अप से लोग, ये बल्कि पीसीआई के लॉ में है कि जिस घटना को आपने उठा के दिखाया है उसका अंत भी आप बता दें लोगों को कि क्या हुआ। जैसे अदिति ने अभी सवाल किया तो मैं थोड़ा सा, ऐसा हर केसेस में नहीं होता। आपको निर्भया कांड याद हुआ, वो कांड हुआ और मीडिया के अंत तक साथ दिया, लेकिन जब उसका जजमेंट आया तो तब भी मीडिया ने वो चीज कवर की और दिखाई, मतलब शुरू से अंत तक। तो ऐसा हर केसेस में नहीं होता है, कहीं कहीं अपवाद हो जाते हैं। कोई और प्रश्न? यस, प्रियांशु। मीडिया द्वारा लोगों की भावनाओं के साथ चलाया है, लोगों की देश की प्रति कोई भावनाएं और धर्म के प्रति कोई भावनाएं, उनकी मीडिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शब्द इसके थोड़े से नहीं हो, लेकिन प्रश्न ये है कि धर्म, समाज, जाति के आधार पर मीडिया ने अपना कार्य प्रारंभ किया। क्या ऐसा है क्या आजम भाई? देखिए सर, इस विषय पे तो है कि लोगों को बांटने का काम किया है। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ और मैं देख रहा हूँ जो धीरे धीरे मीडिया के जरिए एक धीमा जहर लोगों को देने का काम किया है। लोगों के जो पहले के संबंध होते थे, पहले की बातें होती थी, पहले का आना जाना मेल जोल होता था, उसमें गिरावट आई। बिल्कुल सही। लोग अगर कश्मीर में कुछ हो रहा है या राजस्थान में कुछ हो रहा है या मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि वो चीज एक समुदाय विशेष की, पूरे देश और दुनिया के लोगों की हो है। तो अगर कोई एक गलती करता है तो उसको पूरे देश में इस तरह प्रचारित की जाती है कि जैसे एक समुदाय विशेष कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस रूप में मैं एक और बात करना चाहूंगा, चूंकि मैं मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से जुड़ा रहा हूं और इलेक्शन में बहुत सारे काम मुझे करने पड़े हैं जो कि ऑफिशियल है, और उसके अंतर्गत मैंने पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत सारे रूल्स को देखे पड़े। लेकिन जब हकीकत में बाजार में आता हूं तो देखता हूं कि उनका पालन, अनुकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। और ज्यादातर तो मैंने एक चीज देखी जो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, मनीष से, सोनी जी आपसे और शंकर जी आपसे भी, कि कहते हैं कि धर्म, जाति के आधार पर हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन
इसी के आधार पर लिखा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लिख रहे हैं या आप लिख रहे हैं, सब जगह ये लिखा जा रहा है, जबकि पीसीआई अपने रूल्स में बताता है कि इसका उल्लेख आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है जो इतने बड़े रूल को हम फ्लाउट कर रहे हैं, हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि जी, इस लाइन में बहुत सारे बुद्धिमान लोग, जी, जैसे पेड न्यूज की बात करते हैं, जी, जी, हमें किसी नेता के बारे में अच्छा लिखना है, जी, जी, तो हम उस पे काल्पनिक नाम का हवाला देते हैं और खबर लिख देते हैं, जी, जी, या किसी व्यक्ति का नाम ले लिया कि ये फलाना बजटिया यहाँ रहने वाले ये जिन्होंने ये बताया, जी, तो वो अखबार के लिए पेड न्यूज है, जो कि हमने खुद नहीं लिखा, वो संबंधित व्यक्ति ने बताया तो लिख दिया। और एक जर्नलिज्म का सिद्धांत यही बोलता है कि आप कुछ नहीं लिख सकते अपनी तरफ से, आपका कंक्लूजन भी नहीं होना चाहिए, लोग बोलेंगे वो लिखोगे, काउंटर किससे करना है, जिसपे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, जिसकी बात है वो, बिल्कुल। तो ये इस तरीके से हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास समय का अभाव है, हम इस डिस्कशन को लगभग 1 घंटे और चाहते हैं बढ़ाएं, ताकि मुझे मौका मिला है आज इन लोगों से बात करने का, बहुत कुछ खुद जानने का, अपने स्वयं को स्पष्ट करने की बहुत सारे मुद्दों पे। परंतु हम इनसे इस डिबेट के अंत में कुछ मेजर संदेश लेना चाहेंगे, और चाहेंगे कि आप अपने रीडर्स को, अपने दर्शकों को मीडिया के हवाले से कुछ संदेश दें। शंकर भाई। पहली बात ये है कि जो मीडिएटर का काम है वो न्यूज देना है, व्यूज देना नहीं। न्यूज देना है, व्यूज देना नहीं। जी। दूसरी बात जो है कि मीडिया पर सेंसरशिप की बात है, तो मीडिया चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, गिना जाता है, तो उसको अपनी आचार संहिता खुद तय करनी है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी आचार संहिता बनाएं कि हमको क्या दिखाना है, ताकि उसका एक सकारात्मक प्रभाव, सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए मीडिया के लिए, ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव हो। सर, जाहिर तौर पर एक पाठक और एक दर्शक का भी अपना एक दायित्व होता है। जी, जी, जी। वो इस चीज को पहचाने, जी, कम से कम अपनी बुद्धि उस समाचार में लगाए, जी, उस एडवर्टीजमेंट में लगाए, कम से कम उसको इस बात को जानने का हक है कि इसमें सच्चाई कितनी है और किस तरह से इसको मोड़ा जा रहा है, ये वास्तव में कोई समाचार है या विज्ञापन है। जी। देखिए, विज्ञापन नहीं समझ पाते लोग। कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़ी तन्मयता से 15 मिनट 20 मिनट प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि ये वास्तविकता है वहां की या एक विज्ञापन है अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये एक चलाया गया हथकंडा है जिसको अपनाया जा रहा है। तो इसलिए कम से कम हमें इस चीज के लिए सतर्क होना चाहिए। और अगर कोई चीज परोसता है, उसकी प्रामाणिकता, उसकी शुद्धता का दायित्व आपका खुद। रीडर्स का भी दायित्व है कि जब कोई चीज आपको परोसी जा रही है तो यू टेस्ट द थिंग बिफोर यू ईट। सो ये आपके लिए जरूरी है। ओपी सोनी जी, आप सत्य घटना के साथ इस पूरे बात को अपनी संदेश देना चाहता हूँ। प्रिंट मीडिया में था एक भीख मांगने वाला बच्चा, किसी ने ट्रेन से धक्का दे दिया तो ट्रेन के नीचे गिर गया, उसके दोनों पैर कट गए। पलंग को उसके पैर रखे थे, वो सिरहाने ऐसा लेटा हुआ था। हम लोगों ने उसको पैसे वैसे इकट्ठे किए कि उसको जबलपुर भेज दें, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अगले दिन मैंने सोचा कि इसमें उसके गांव जाके कवरेज करनी चाहिए कि माहौल क्या है। जी। तो बहुत सारे बच्चे गांव में खेल रहे थे उसी एज के, 8 साल 10 साल के। जी। तो मैंने देखा कि यार यहाँ मातम हुआ है और ये बच्चे इतना खेल रहे हैं। मैंने कहा यार, वो राजदीप नाम था उसका। मैंने कहा क्यों आज आप लोग भीख मांगने नहीं गए? क्योंकि वो पूरे गांव के लोग भीख मांगने आते। तो वो बच्चे खुशी में बोले कि नहीं, आज तो भीख मांगने की छुट्टी है, क्योंकि राजदीप की मौत हो गई। ये खबर का वो एंगल जो हम बाहर नहीं जाते तो नहीं मिलता। फिर हमने उसको कवरेज किया और प्रशासनिक अधिकारियों ने वो चीज समझी कि ये पूरे गांव के बच्चे भीख मांगते। फिर बड़ी कसावट हुई कि बच्चों को वही रोका जाए, स्कूल जाए। तो मेरा ये कहना है कि जितने, मैं पत्रकारों के लिए ही कहूंगा कि बहुत विचित्र और बहुत अच्छा न्यूज़ जो लोग इस लाइन में आ रहे हैं वो अपने जीवन में अपने माध्यम से कुछ ऐसी खबरें करें जो उनके जीवन में यादगार बने और उनसे लोगों को संदेश मिले। तो अगर ये कर पा रहे हैं तो आपकी पत्रकारिता सफल है। वेरी गुड। इसके बाद इस पूरे बहस में, पूरी परिचर्चा के अंत में हम मनीष सोनी जी की तरफ चलेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उनका एक संदेश। सर, कायदे से क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए था मीडिया ट्रायल का, जो आजकल मामलों का मीडिया। मैं एक्चुअली सोच रहा था, लेकिन हमारे पास समय का अभाव था, हमारे पास था उस एजेंडा में मीडिया ट्रायल चल रहा है। इस पे मैं कहना चाहूंगा कि
कहीं ना कहीं जो भी मीडिया में चल रहा है आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है। अभी अगर चैनल देखा है तो 100 से ज्यादा चैनल आपके पास है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर चैनल देखें और हर चैनल को देखने के बाद अपनी सोच बनाए, अपनी धारणा बनाए। आपके पास रिमोट कंट्रोल है, जहां आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा है, अतिरेक हो रहा है, बदल दीजिए आप चैनल, बिल्कुल दूसरा चैनल आपके साथ। मेरा यही कहना है कि बार बार कहना है कि अपना परसेप्शन केवल एक चैनल को देख के या एक एंकर को सुन के या एक मीडिया हाउस को देख के मत बनाइए, उसको क्रॉस चेक कीजिए, अपनी बुद्धि लगाइए, क्योंकि आप भी बुद्धिजीवी, आप भी पढ़े लिखे। अगर आप इतना ही नहीं कर पा रहे तो आप एक सक्षम और एक पढ़े लिखे श्रोता या ऑडियंस नहीं माने जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि वहां पर सेंसरशिप संभव नहीं है। सेल्फ सेंसरशिप ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस पूरी बहस के अंत में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए, हम मानते हैं और कभी कभी आरोप भी लगाते हैं कि मीडिया गलत है, मीडिया का कोई हाउस गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है या गलत बातें पहुंचा रहा है, गलत व्यूज दे रहा है। लेकिन कभी आपने बैठकर ये सोचा है कि मीडिया हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? जब हम 10वीं 12वीं में होते थे तो मुझे ये बताया जाता था कि टेलीविजन के न्यूज़ देखो और न्यूज़पेपर पढ़ो यदि IAS बनना है, क्योंकि वो सारी जानकारियां वहीं से प्राप्त होती हैं, ये किसी मैगजीन से नहीं है। एंड इवन टुडे इट इज अ फैक्ट दैट इफ यू रीड अ न्यूज़पेपर, इफ यू वॉच टेलीविजन, यू आर देयर टू पास योर एग्जाम। सेकंड थिंग इज, आप इंजीनियर बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप प्रोफेसर बनते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनते हैं। आपके पास दो दायित्व होता है, एक दायित्व अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने प्रोफेशन के प्रति। बट हैव यू एवर थॉट दैट मीडिया इज अ मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस? मीडिया जो है ये सारे प्रोफेशंस में है। उसे देश की अर्थव्यवस्था की भी चिंता है, उसे समाज की भी चिंता है, उसे उसको विकास पे भी ध्यान रखना है, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उस पे भी ध्यान रखना है, उसे करप्शन पे भी कंट्रोल करना है। कई वर्ष पहले अशोक ने धम्म की नीति शुरू की। वो धर्म नहीं था, वो धम्म था, नैतिक आचरण संहिता, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। एक प्रकार का CCTV कैमरा था जिसके माध्यम से हम ये देखते थे कि कोई गलत ना करे समाज में। If media is not in our society, the society there will be anarchy in society. The role of media is the most important role which we face, which we have. We must appreciate all the media people. एक बार फिर से इस देश में जितनी चीजें हो रही हैं, यदि इस देश में विकास हो रहा है, यदि इस देश में हम किसी पे अंकुश बनाए हुए हैं, तमाम तीनों स्तंभों पे अंकुश बनाए हुए हैं, कारण सिर्फ एक है कि मीडिया की पैनी नजर उस पर है। सो ऐसी मीडिया को हमें सैल्यूट करना चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी मीडिया के महारथी आज हमारे बीच यहाँ पे आए। सो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शंकर दुबे जी को, आजम खान जी को, OP सोनी जी को और मनीष सोनी जी को, साथ में सारे बच्चों को जो खुल के आपने प्रश्न किया। हम फिर अगले सप्ताह कोई ऐसे विषय लेकर आपके पास आएंगे और ऐसे ही लोगों को लेकर आपके सामने आएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।